नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, इस बार थोड़ा सा वीडियो मेरा अलग आ रहा है। इस बार मेरा वीडियो मंडे को आ रहा है बिकॉज जैसे जो लोग टेलीग्राम पे वो तो सब जानते ही है। फिर भी जो लोग नहीं है बता दूं, संडे के दिन आई वॉज एट माई होम टाउन, सो आई वॉज ट्रैवलिंग टू पुणे फ्रॉम माई होम टाउन। तो मैं अपने फैमिली के साथ में था। तो सैटरडे के दिन पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा साथ में रहे, टाइम स्पेंड किया जाए। तो मैंने बोला चलो उनकी बात भी मान लेते हैं, क्योंकि मिलता भी उनसे मैं बहुत कम हूँ। तो थोड़ा टाइम स्पेंड उनके साथ में कर लिया। तो इस चक्कर में सर वीडियो लेट हो गया। फिर भी मैंने टेलीग्राम पे अपना व्यू शेयर कर लिया था फॉर मंडे। तो आज आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आपको क्या नजर आ सकता है। आज का दिन तो निकल गया, क्या हुआ है, कैसे करके आप 4 दिन को अपना प्लान आउट कर सकते हैं, उसके ओवरऑल ब्रीफ देके जाऊंगा। बाकी जो भी लोग डेली में वीडियोस में है, आपको वहां पे मेरा क्लियर व्यू मिल जाएगा। सेकंड बात ऐसी कि मैंने अभी थोड़ी सी दवाई खाई है, मुझे आया है बुखार। तो इसलिए जो वीडियो मैं 7-8 साढ़े 7-8 बजे के आसपास में रिकॉर्ड करने वाला था, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अराउंड 11:30 के आसपास में रात में। सो अभी थोड़ा सा फीवर गया है, तो मैंने सोचा यार अभी वीडियो बना लिया जाए। तो सर डायरेक्टली आते वीडियो के ऊपर में। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर वो बात करेंगे। फिर अभी सैटरडे आपके सामने आ जाऊंगा मैं। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश ये होगी कि आपको मेरा वीकली वीडियो फ्राइडे की शाम तक ही मिल जाए। तो उससे क्या आपको दो चीज़ें का फायदा हो जाएगा कि आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो, आप सैटरडे संडे बैठ के न्यूज़ देख सकते हैं कि बाहर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके हिसाब से व्यू चल रहा है या नहीं चल रहा है, और आप फॉरेन मार्केट्स को भी वहां पे देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि फ्राइडे के शाम को अगर आपके पास वीडियो आ जाता है, तो सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि सेक्टर एनालिसिस वाला वीडियो आपके सामने आ जाए। और एक और चीज नई चालू कर रहा हूं मैं कि संडे को आपको सबसे पहला वीडियो आएगा जो एक लर्निंग वीडियो रहेगा। कुछ नया आपके सामने मैं लाने वाला हूँ, एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पे भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं अब चीज़ों को और डाइवर्सिफाई करने के पीछे लग रहा हूँ। तो आप तक जितना ज़्यादा नॉलेज हो उतना शेयर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों से मेरी सिर्फ 2 गुजारिश रहेगी, वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन दबाए, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा चैनल को। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब दोस्तों आते हैं इस हफ्ते के ऊपर में। सबसे पहले लास्ट वीक जब मैं आपके सामने आया था, हम लोगों के पास में आई थिंक सिर्फ 3 दिन का कारोबार था, ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और पता था कि मोटा मोटी कुछ बड़ा काम इसमें होना नहीं है, पर मैंने आपको एक हिंट बताया था कि मार्केट नीचे गिरने के व्यू में तो मुझे नजर नहीं आती है। तो जो भी काम ये करेगी ऊपर की तरफ में करेगी। तो ये जो भी चली 200-300 पॉइंट, इसने अच्छा काम अपना कर दिया। 400 पॉइंट, सॉरी 300-400 पॉइंट जो भी काम किया, इसने अच्छा काम अपना कर दिया और एक बार ऊपर के लेवल पे आ गई। जो ऊपर के लेवल पे आ गई, मैंने आपको अपना रिव्यू बताया था कि 18,000 के आसपास में हम आ सकते हैं। जो कि फ्राइडे को आना था, तो वो मंडे को आज हो गया। तो कुल मिला के काम तो वही हो गया। तो उस लेवल तक हम आ गए। अब क्या, अब मेरे व्यू को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं चार्ट पे थोड़ी देर में आता हूँ। जितना भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, जितना मैं आजू बाजू के सेंटिमेंट्स को देख रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉरेन मार्केट का स्पेसिफिकली डाउ जोन्स एंड नास्डैक, इसका मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रोल आपको भी प्ले करता हुआ मार्केट में दिखेगा। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है कि नास्डैक में आपको उतना अच्छा काम होता हुआ ना दिखे, पॉसिबिलिटी है। पर डाउ जोन्स और रसल, ये 2 ऐसे फॉरेन इंडेक्स है जिसके तरफ हमको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और मेरा पूरा ध्यान उनके तरफ तो है ही। फिर भी मैं आपको हर हफ्ते आऊंगा, आपको व्यू बताते हुए तो रहूंगा ही मैं। फिर भी आप जब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आपको ये 2 इंडेक्सेस को देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपको देखना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स कैसा काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, आपको ये देखना पड़ेगा कि विक्स कैसा काम कर रहा है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले विक्स की। मैं आऊंगा जब आपको विक्स का चार्ट दिखाऊंगा, सबको देखेंगे, तब आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा। वहाँ पे एक बार व्यू दिखा दूंगा चार्ट पे। पर अभी मैं आपको एक मेरी बात बता के जा रहा हूँ। विक्स अभी थोड़ा सा कम है। इस चक्कर में जो भी ऑप्शन बायर होगा उसको तो सर तकलीफ आएगी, क्योंकि कम विक्स एनवायरमेंट के अंदर में मोमेंटम ज्यादा होता नहीं है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होती नहीं। तो ऑप्शन सेलर जो है वो एक्चुअली दबा के पैसा कमाता है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन सेलर ने तो अक्टूबर के महीने में पूरा पैसा कमाया, सितंबर कमाया, अगस्त कमाया, हमारा टाइम कब आ गया कि हम आराम से ट्रेड कर पाए? सर ऐसा है, आपने इस साल में स्टार्टिंग के 6 महीने इतनी करेक्शन देख ली है कि आपको एक चाल आनी पेंडिंग थी। वो चाल आपने ऑलमोस्ट
16,000 के आसपास से एक 18,000 की जर्नी फिर से देख ली, सॉरी 15,200 के आसपास से आपने एक बार 18,000 के आसपास की पूरी जर्नी देख ली। अब उस चलने के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और उस कंसोलिडेशन के अंदर में आपको फिर उससे एक रैली ऊपर की देखने को मिली, जो आई थिंक 16,950 से एक रैली चालू हुई हमारी, वो हमारी 18,000 तक अभी आ गई है। तो ये जो इसने 15,000 से 18,000 के बीच में जो ये गेम किया है 3,000 पॉइंट का, इसके अंदर में सर इसने 2 बार पॉज लिया। अभी भी जो रैली बनी है, अभी भी रैली स्ट्रांग बनी है। तो आप बोलोगे सर कि इतनी रैली तो उसी रेंज में बनी है, पर ऑप्शन सेलर्स ने, आप मानो या ना मानो, ज्यादा पैसा बनाया। बिल्कुल बनाया है, हमारा टाइम भी आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम अभी चाह रहे हैं कि मार्केट ने हमको पैसा नहीं दिया है, इजी मनी, तो मार्केट सही नहीं चल रहा है, मार्केट हमको आने वाले टाइम में पैसा नहीं दे सकता। ये सोच गलत है। मार्केट अगर अभी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो सर जब निकलेगा तब तो देगा ना। तो मान लो अभी ये जो भी करेक्शन हो रही है और जो भी नई चाल बनने की शुरुआत की अर्लियर स्टेज पे हम हैं, यहां पे आपको तकलीफ तो होगी। उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ अभी होगी कि विक्स और कम हो गया, तो आपके सामने डबल तकलीफ है। अब मैं आपको बताऊं, मार्केट में अगर आपको याद होगा, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक की बात है, मैंने आपको बोला था और टेलीग्राम पे भी मैंने एक ऑडियो डाला था। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, मैं आपको सजेशन दूंगा, आई हाईली रिकमेंड आप टेलीग्राम पे जुड़िए। आपको टिप वहां पे कुछ नहीं मिलेगी कि ये कॉल बाय कर लो, वो सेल कर लो, वो शायद महीने में 1 आध बार हो जाए या 2 बार हो जाए, उससे ज्यादा वहां पे कभी पॉसिबल नहीं है। पर आप जो वहां पे एक माइंडसेट मेरा समझोगे, वहां पे जो मेरे से एक आप हिंट लेके जाओगे, वो आपको बाकी जगह नहीं मिल सकती। और बाकी जगह आपको पेड कॉल्स मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे, फ्री कॉल्स मिल जाएंगे, अरे कॉल बाय करो, सेल करो, एक जगह कॉल एक जगह पुट, और फिर बोलेंगे भैया देखो देखो मैंने आपको लेवल दे दिया, अब बढ़िया हो गया, अब मेरा नाम बन गया, अब मुझे पैसा दो। सर ये काम आपको मेरे फ्री टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा कभी भी, ठीक है। तो अब मैं जो आपको चीज बता रहा हूं वो ये रहेगी कि टेलीग्राम पे मैंने आपको 2 हफ्ते पहले एक हिंट दिया था कि मार्केट आपको एक सिस्टम में डालती है और फिर उसको आपको फॉलो करने को लगाती है। लेट्स स्टे फॉर 20 डेज, 30 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, और जब उसको शिफ्ट करना रहेगा ना, तो उस शिफ्ट करने के दौरान आप बोलोगे यार ये चीज मैंने कभी मार्केट में होती हुई नहीं देखी, अभी तक तो सारी चीजें सही चल रही थी, अचानक से मेरे स्टॉप लॉसेस लगना चालू हो गए। ये सिचुएशन अभी के साथ में प्रॉपर मैच कर रही है। मार्केट ने आपको ये बता दिया है कि ऑप्शन बायर आपको ज्यादा बड़ा पैसा नहीं बनेगा, पर उसके पहले मार्केट ने क्या किया था, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा पैसा दिखाया था। तो जब वो कंसोलिडेशन फेज में आना चालू करी, जब उसका विक्स अच्छा होने के बावजूद भी हमको वहां पे पैसा नहीं बन रहा था, उस टाइम पे हमारी इनिशियल स्टेज में स्टॉप लॉसेस कटे। अब हमको फिर से आदत हो रही है कि मार्केट में कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, हर दिन गैप अप खोल देता है, किसी दिन गैप डाउन खोल देता है, और ऊपर जाना है तो गैप अप गैप अप गैप अप करके निकाल लेता है। तो जो आदमी ने गलती से पीटीएसटी ले लिया होगा, वो आदमी को पैसा बन जाता है। इंट्राडे में इतना कुछ बन नहीं रहा है, ओपनिंग के बाद में कैंडल बना देता है 15 मिनट की ऊपर नीचे जो भी हाई लो बना के, और उसके अंदर में साइडवेज कर देता है। ये आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। सर ये सिस्टम टूटने वाला है। तो ऐसा होगा कि आप एक दिन ऐसे ही चार्ट के सामने बैठे होगे और अचानक से एक बड़ी कैंडल बना के मार्केट निकाल देगा। अगर ये होना है तो सर हम 18,012 पे आज हमारी क्लोजिंग हुई है, हम सर यहां से 18,500 18,800 इजीली आ जाएंगे। अगर ये नहीं होना है अभी इस हफ्ते, तो हम इसी जगह पे साइडवेज रहेंगे। इतना सिंपल फंडा है। तो अब अगर आपको इस हफ्ते के दौरान मार्केट ऊपर निकलता हुआ दिखता है, ऑप्शन बायर को पैसा बनेगा, कम ज्यादा मुझे नहीं पता, पर पैसा बनेगा। पॉइंट नंबर 2, नहीं बनता है, वेट करना, इस हफ्ते का काम फिर अगले हफ्ते होगा। तो अब हम क्या करें, हमको मार्केट को निकलते हुए देखना है, उसके बाद में हमारी पोजीशंस बनानी है। पर निकलता हुआ दिख रहा है, आप शॉर्ट में बैठे हो, स्टॉप लॉस कट गया है, बाहर निकल जाओ। आप शॉर्ट में बैठे थे, गलती से गैप अप खुल गया, अब मैं क्या करूं, होल्ड कर लूं 3 बजे तक? बिल्कुल भी नहीं, वही लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ। सर मैंने लॉन्ग की पोजीशन बनाई थी, मार्केट गैप अप खुल गया, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, होल्ड करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर करके। सर देखो ना, ये 18,000 से 18,200 आ गया, 300 आ गया, सर मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, 300 पॉइंट तो बहुत ज्यादा पॉइंट होते हैं, क्यों जल्दीबाजी करना है? अगर ये 18,800 जाना है तो आप क्यों 300 रुपए लेके जा रहे हो जब आपको 800 रुपए मिल सकते हैं? बस इस चीज को दिमाग में रखिए इस हफ्ते के लिए, और इस मार्केट को अभी चलने दो।
पिछला हफ्ता शांति वाला था, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते में कुछ धमाका हो सकता है। अब बोलोगे सर शांति वाला कैसा था, आ जाओ स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सर निफ्टी का डेली का चार्ट, शांति वाला इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने इस जगह से इस रेंज के अंदर में टाइम पास ही किया है। तो स्पेसिफिकली लास्ट वीक हमने यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद का ये ब्रेकआउट विद अ गैप, अगर ये रन अवे गैप बन जानी है तो सर ये कल से ही निकालना चालू कर देगा ऊपर की तरफ में। उसके कारण क्या हो जाएगा, हम एक बार इन लेवलों के आसपास आएंगे, पहला 18,500, उसके बाद में 18,800 के आसपास हम जा सकते हैं। अभी हम पहली बात में ज्यादा ऊपर की बात मैं करूंगा नहीं, मैं सबसे पहले स्पेसिफिक लेके चल रहा हूँ 18,500, यहां तक हम इजीली आ सकते हैं। अब बोलोगे सर इसके पीछे लॉजिक बता दो ना कुछ चार्ट पे कि आप उसको बना रहे हो। सर उसके पीछे लॉजिक एक बता रहा हूं, ऐसे मेरे पास में आई थिंक 4 या 5 पॉइंट्स ऐसे है, उसमें से एक पॉइंट आपको यहां बता के जा रहा हूं। जिन लोगों ने भी मेरे से ट्रेनिंग करी है या आज से पहले मेरे से कई कुछ चीजें सीखी हुई है, वो इस बात को क्लियर कट समझ पाएंगे कि मैं किसी भी रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को 3 बार मान्यता देता हूं। ठीक है, पहली बार यहां आया, दूसरी बार इसी रेंज पे। आप बोलोगे सर ये देखो थोड़ा सा बच गया, तो 40-50 पॉइंट का बफर तो रह ही सकता है। और ये गैप ओपनिंग के बाद में नीचे खोल दिया, यहाँ पे भी गैप करके ओपनिंग करके नीचे करते, तो इस लाइन को मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट यहाँ पे कर सकता हूँ, फिर भी गैप बची है। तो सर इंडेक्स है, थोड़ा बहुत गैप 20-50 पॉइंट का तो रहेगा, पर फिर भी इसी रेंज से रिजेक्शन मिला है इतनी बड़ी रैली बनने के बाद। एक बार रिजेक्शन, दूसरी बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन। अरे भैया जब इतना रिजेक्शन है तो वापस क्यों प्राइस आ गई, इसका मतलब ये रेडी हो रही है बड़ा काम करने के लिए। इसीलिए मैंने आज आपको टेलीग्राम पे एक मैसेज डाला कि 18,000 क्लोजिंग इज अ गुड क्लोजिंग। कल अगर यहां से निकालता है तो आप समझदार है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे सामने टारगेट्स ओपन है सर 18,500 के आसपास में, हम यहां तक एक अच्छा बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं। बाकी कल कैसे काम करूं सर, आपको उसके लिए डेली एनालिसिस में जुड़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे जाएंगे आप, ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, वहां पे आपके सामने अभी 4 ऑप्शन आएंगे। 2 सर्विसेज जो मेरी पहले से चल रही थी, अभी नई प्राइसेस आई है, प्रीमियम डेली एनालिसिस एंड वीकली स्टॉक एनालिसिस का जो प्रीमियम आया हुआ है, प्रीमियम स्टॉक्स एनालिसिस, वो उसको आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि वो जो सर्विसेज है जो पहले चल रही थी वो प्राइस अभी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आपको जो नए प्राइस दिखेंगे उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपको मेरा डेली वीडियो मिल जाएगा, तो वहां पे आपसे मैं डिटेल में बात तो करता ही हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, अब निफ्टी अगर यहां से निकलता है तो सर फिर तो बैंक निफ्टी में तो बड़ी रैली बनेगी। मेरा व्यू थोड़ा उल्टा है। बैंक निफ्टी पहले इस जगह पे एक बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार अभी आई है, और जब निफ्टी यहां बेचारा इतना तकलीफ में था तो बैंक निफ्टी मजे कर रही थी ऊपर में। हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया हुआ ये वाला। ठीक है, इसी कैंडल पे डिस्कशन हुआ है, 30 सितंबर का वीडियो जाके देख लो, वीकली वाला वीडियो। उसके बाद ही मैंने बोला था कि अभी भी इसके अंदर ये बुलिश स्टांस मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो इस जगह पे ये मजे कर रही थी, ये बेचारा तकलीफ ज्यादा ले रहा था, इट वॉज जस्ट लाइक ऑप्शन बायर। तो सर ये अगर ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर अब मजा लेगा, ऑप्शन जो सेलर है थोड़ा पेन होगा। अभी ऑप्शन सेलर ने वैसा मत लेना, निफ्टी बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। तो सर बैंक निफ्टी क्या करेगी, यहां अटक सकती है 42,000 के आसपास में, 42,000, 42,200 इन लेवलों के आसपास में अटक सकती है क्योंकि ज्यादा चली है। तो अगर आप अभी छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो निफ्टी के चार्ट के अंदर में सर ये लेवल्स में आपको देखे गया था 18,000 के आसपास में। आप मूरत ट्रेडिंग के टाइम होंगे तो आपको सारा व्यू मेरा पता था कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर ये व्यू था, आज इसने यहाँ मत्था टेक दिया, तो सर एकदम सही जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर हम कल निकलते हुए दिखते हैं तो सर एकदम टेंशन फ्री वाला काम है, आप आराम से अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसको ऊपर लेते हुए चल सकते हैं। सर अभी कैसे पता चलेगा कि निफ्टी ऊपर जाने के मूड में नहीं है और ये नीचे आ रहा है? सबसे पहला हिंट आपको निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में 17,800 की वाली जो गैप है फिलअप हो जाएगी और प्राइस 17,800 के नीचे आके काम करेगी। अगर प्राइस 17,800 के नीचे आके काम करती है तो फिर 17,600 भी आएगी, फिर नीचे नीचे जितना भी अब लेवल्स खुलेंगे वो वहां तक आते जाएगी, फिर ये 18,000 को नहीं काट रही। मतलब ऑप्शन बायर इस हफ्ते फिर तकलीफ में रहेगा। विक्स और कम है। अब आपको विक्स का कॉम्बिनेशन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जब मार्केट ऊपर जाएगा विक्स नीचे आएगा, जब मार्केट नीचे आएगा विक्स ऊपर जाएगा। विक्स खेलना है अगर आपको ऑप्शन बायर तो विक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस विक्स को बढ़ाने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। तो सर अभी आए हमारे बोलने पे मेरे हिसाब से थोड़ा मतलब नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी ना ये। तो हमारे बोलने से तो मार्केट आएगा नहीं, तो क्या करेगा फिर ये ऊपर ऊपर खिंचता हुआ जाएगा। तो इसीलिए
मैं बोल रहा हूँ अगर आप सही ट्रेड में बैठे हो जल्दी निकलने की कोशिश मत करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करते रहना और एंजॉय करते रहना, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब बात कर लेते बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी ने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे सर पहला आज की मूवमेंट के बाद भी यहाँ पे एक पहला इनिशियल साइन आया है कि बैंक निफ्टी आज से बोलना चालू कर रही है कि भैया मैं थक गई, अब मेरे से ज्यादा उम्मीदें आप ना करो। तो सर 42,000 पहले से लगी हुई है, 41,700 इंपॉर्टेंट टारगेट, सेकंड टारगेट 42,000 जो मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया है, उस लेवल पे हम पहुंचे नहीं अभी तक। अभी इस हफ्ते अगर ऊपर जाता है निफ्टी, यहां तक बिल्कुल बैंक निफ्टी आ सकती है। तो अब जो है बैंक निफ्टी मुझे पर्सनली लग रहा है आज के मूवमेंट के बाद ऐसा कुछ बोल के गई है कि मैं भी निफ्टी के साथ ऊपर आऊंगी, पर अगर आप दोनों यहां पे खड़े हो तो निफ्टी यहां आएगा तो बैंक निफ्टी यहां आएगी। ऊपर तो ये भी आई पर इतना ही आएगी, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम चलेगी, ऐसा से इंडिकेशन मुझे मिल रहा है। तो सर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के अंदर आपको थोड़ा अभी हल्का हो जाना जरूरी है। तो जो भी लोग मेरे पेड कॉल्स में हैं, आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है कि वी विल बी ट्रेडिंग ऑन निफ्टी फॉर दिस वीक। तो निफ्टी में हमको ऑप्शन बाइंग के अंदर में अच्छी चाल देखने को मिलेगी, तो हम सब लोग साथ में ट्रेड वहां पे कर लेंगे। ठीक है सर, डेटास के बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे ऑडियो डाल चुका हूं, तो आई विल हाईली सजेस्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको हमारे चैनल मिल जाएगा वहां पे। तो वहां पे आपको ऑडियो सुनने को मिल जाएगा। कल ही रात को मैंने वहां पे सैटरडे के दिन ही मैंने वहां पे ऑडियो डाला हुआ है, आप वहां पे जाके सुन सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आता हूँ फॉरेन मार्केट्स पे, और फॉरेन मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर ये सबसे पहले आपके सामने आ रहा है डॉलर इंडेक्स। सर डॉलर इंडेक्स जैसा हम लोगों ने परफेक्ट प्रेडिक्ट किया था कि यहां से नीचे आ जाना चाहिए, आया है। वेरी वेरी हैप्पी विद द मोमेंट। थोड़ी सी तकलीफ कम हुई है हमको, अब ये इस लेवल के आसपास आके थोड़ा सा अटकेगा, जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है 109 के नीचे अगर डॉलर इंडेक्स आ गया तो सर फिर थोड़ी सी राहत वाली चीज हमको देखने को मिलेगी कि बहुत दर्द इसने दे दिया हमको। तो सर 109 कटने दो, उसके पहले बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है। कभी भी यहां से बाउंस लेता है तो फिर ये इस बार अगर ऊपर गया ना तो ये 115 के ऊपर जाएगा, तो अब ये उतना नहीं जाना चाहिए। तो उसकी तसल्ली के लिए 109 के नीचे आना डॉलर इंडेक्स को बहुत ज्यादा जरूरी है। इस हफ्ते देखेंगे, अभी तक इंडियन करेंसी ऊपर से नीचे नहीं आई है। हमारा मानना था कि कभी भी इसी जगह से आई थिंक ऑन 18 अक्टूबर ओनली, 17 नहीं होगा, ये होगा 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर से हम वेट कर रहे हैं किसी अगर इसको बड़ी एक रेंट कैंडल बना के नीचे आ सकता है। अभी वापस उसी जगह से इसने एक बार बाउंस लिया है, वापस नीचे आ सकता है, पर इस लेवल को अगर इसने इस बार नीचे काट दिया, 82 के नीचे आ गया, तो सर फिर इसके में दरवाजे यहां तक के खुल जाएंगे, जो लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया 80 तक। तो 2 रुपए के आसपास में आपको यहाँ पे फॉल भी मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं है तो कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात, मतलब मुझे ज्यादा फ्री और आराम से एकदम एक्सट्रीम बुलिश होके मैं काम करूं, ऐसा वाला कुछ मुझे सिनेरियो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑयल की बात करते हैं, ब्रेंट फिलहाल साइडवेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको नीचे तो आना ही था, आपको तो पता ही है। डैक्स जैसा एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने कि इसी जगह से ऊपर निकलना चाहिए, 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था, 3 हफ्ते पहले, तो ये सर पूरा प्रॉपर इसने चाल बना दिया है। अभी वापस बाउंस लेके आया है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यहाँ तक आ जाएगा सर ये 13,447 के आसपास में, तो हम भी तब तक ऊपर आ ही जाएंगे। ये अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर ये इंडाइसिस अब नहीं भी चले ना और हम यहीं पे टिके रहे, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडाइसिस नहीं चलेंगे, हम 18,000 के आसपास है और निकल रहे हैं, वहीं पे साइडवेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हमको कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर अगर ये गिरते हैं तो फिर एक पैनिक बनेगा, तो इनका गिरना नहीं है। नास्डैक सर ये जो काम कर रहा है मैं इससे खुश नहीं हूं। ये जो अच्छे कैंडल बना के एक रिजेक्शन मार के लोगों को ट्रैप करके इसने जो गैप अप खोला था, इसी टाइम मुझे समझ में आ गया था कि ये इसको ऊपर में जाना है। अभी भी ऊपर ही, आप बोलोगे सर ऊपर तो है, जा तो रहा है, नहीं जा रहा है। इसके अंदर में ऊपर जाने में ये स्ट्रक्चर, ये सेकंड जो इसने नीचे मारा, ये आना ही नहीं चाहिए। इसका क्यों नहीं आना चाहिए बताऊंगा ना आपको, मैं अभी आपके सामने बाकी और इंडाइसेस लाऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं। तो नास्डैक ने ये जो 26 अक्टूबर को नीचे वाली काम कर दिया ना, ये इसने गड़बड़ किया है। अभी भी इसके पास में एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं मैं, अगर ये आने वाले इस हफ्ते में, मतलब अभी 4 दिनों के अंदर 12,300 पे आ जाता है तो ठीक है। अगर इन 4 दिनों के अंदर में 12,300 पे नहीं आता है तो सर नास्डैक के अंदर में भी प्रेशर बन रहा है, ये आपको मान लेना पड़ेगा। बोलोगे सर ऐसा क्यों? सर लास्ट टाइम हमारा ये फॉल बना, हम लोगों ने इसका अच्छा खासा बाउंस लिया,
उसके बाद नास्डैक को इस लेवल के नीचे नहीं आना था, 12,000 के नीचे। आपको याद होगा अच्छे से, आप मेरी वीकली वीडियो जाके देख लो सितंबर के। इसी जगह पे मैंने आपको बोला कि इसने जो बाउंस लिया फिर ये यहां खड़ा हुआ था 13 सितंबर के आसपास। मैंने आपको बोला था अगर सर यहां से ये नीचे आ गया ना, ये इन लेवलों को टेस्ट करने आएगा। आप देखोगे इसी लेवल को टेस्ट करने आया। सर ये फॉल नहीं आना था, और अगर आ गया तो सर इसके पास में आखिरी मौका था ऊपर जाने का। तो अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो सर फिर आप मान लो ये 10,500 क्या, फिर बड़े स्ट्रक्चर के अंदर में हम वीकली चार्ट में आएंगे। वीकली के अंदर आप ये देखोगे हम यहाँ पे आएंगे 9,400, 9,000, उससे भी नीचे आएंगे सर। हाँ मतलब यही ले लो 8,700, फिर इन लेवलों में आएंगे। और इतना ही नहीं होगा, ये आने के लिए एकदम एकदम तुरंत से नहीं गिरेगा, ये ऐसा ही टाइम पास करता करता किसी दिन रेड कैंडल बनाएगा, फिर साइडवेज हो जाएगा, फिर एक बाउंस ले लेगा, फिर ऊपर से बड़ा फॉल बनाएगा, फिर वापस बाउंस ले लेगा, ऐसा रोता पिटता वो नीचे नीचे टाइम पास करेगा फिर। तो सर अभी ये इसको इस हफ्ते देख लेना सर। तो अगर आता है तो नास्डैक, और नास्डैक का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन किसके साथ में है आपको पता है, तो सर वो वाले स्टॉक्स को भी ध्यान रखना। डाउ जोन्स ये देखो ये बात बोल रहा हूं, ये जो इसने रॉकेट बना के खींचा है, ऐसी मूवमेंट चाहिए। नहीं तो डैक्स ने खींचा है वैसी भी मूवमेंट चलती थी, पर वो हुआ नहीं ना। तो ये हुआ है तो सर बस कोई दिक्कत ही नहीं है सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। S&P ये देखो कितना शानदार गया ऊपर, ऐसा भी नहीं आया ना नास्डैक, ये भी आया ऊपर में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर फिलहाल साइडवेज है, ऐसा कोई मुझे चेंज नजर नहीं आता है। रसल इसने भी सर अच्छा बाउंस लिया है, तो रसल इज ऑल्सो वर्किंग वेरी वेरी गुड। और ये हमको ध्यान रखना है, मैंने आपको बोला रसल आ सकता है सर, यहां तक आ ही सकता है। 1920 है ना, 1900 होल नंबर ले लेते हैं, 1900 के आसपास में आ सकता है सर रसल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडिया विक्स ये देखो सर 15 के आसपास आ गया ना, सबसे कम हो गया सर विक्स। अभी हम उन लेवलों पे आ गए जहां पे हम यहां काम करते थे 28 दिसंबर 21 के आसपास में। सर प्रीमियम में थोड़ी दिक्कत आएगी, अच्छा प्रीमियम खेलना है तो सर इसको ये 22 24 के बीच बीच में टाइम पास करते रहना चाहिए, ठीक है। बाहर का बीच देखेंगे ये भी पूरा ड्रॉप डाउन हो गया सर। वोलेटिलिटी तो सर क्रंच हो रही है, तो थोड़ा सा आप उसकी तरफ में ध्यान रखिए। तो ऑप्शन सेलर्स की हर जगह मजा है, चलने दो, टाइम हमारा भी आएगा, ठीक है। निक्कई इसने भी देखो कितना अच्छा बाउंस लिया है। अगर आप बड़ा आप देखोगे, मैंने इस वाले चार्ट के अंदर में कुछ बड़ी लाइन नहीं बनाया, इसको मैंने बोला कि बड़े पिक्चर में साइडवेज ही है, जब तक ऊपर या नीचे नहीं काटता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस कैंडल पे भी हम यहीं पे थे, फिर भी सर इसने बाउंस तो लिया। नास्डैक ने तो तगड़ा बाउंस भी लिया, इस प्रीवियस हाई को भी नहीं काट पाया नास्डैक, तो सर ये अभी इसके ऊपर में है, तो सर ये भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। गोल्ड के अंदर में प्रेशर अब बनेगा, क्यों? क्योंकि इसको एक बार मौका दे दिया, दूसरी बार तीसरी बार यहां पे आएगा ये। तीसरी बार के बाद अगर ये नहीं बाउंस लेता है तो 1554 तो गोल्ड आएगा ही। तो गोल्ड अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल हो चुकी है। आज ही लाइन बना के जा रहा हूं, इस हफ्ते आपको ऑब्जर्व करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सिल्वर फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रही है। और यूएस बॉन्ड भी ऊपर से थोड़ा गिरावट दिखाया है, खैर इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है, इनके नीचे आना पड़ेगा, इनको इस लेवल के नीचे कम से कम 3.6 के नीचे आना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा इसकी तरफ में ध्यान दूंगा। तो दोस्तों अब अगर मैं सारी चीजों को समराइज कर रहा हूं तो मुझे क्या नजर आता है, यह हफ्ता हमारे लिए क्रूशियल है। चाल बनती है, कैसे एंजॉय करना है मैंने आपको बता दिया। नीचे की तरफ कौन सी लेवल कटेगी तो आपको थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाना चाहिए, विक्स फिर वापस नहीं बढ़ेगा, उसके लिए वो लेवल मैंने आपको बता दी है। आराम से काम चलने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपके सामने टेलीग्राम पे हुई आपके साथ जुड़ा हुआ, और बाकी जो डेली वीडियोस में है उनके साथ तो मैं हुई, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ पे परेशानी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताया समझ में आई, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सब लोग देखते रहिए डेडिकेटेड फ्रेंड्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।